हाँ जी बच्चे, आप करना अज AC करंट। AC करंट मीनस आप जे फुल फॉर्म की गल करिए अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव मीनस जिहदी डायरैक्शन हमेशा अल्टर होंदी रहिंदी है। अल्टर मीनस चेंज होंदी रहिंदी है, ठीक है। इहनूं आप इस तरह नोट, जिवें आप पहलां तां बैटरी लाउंदे हुंदे सर्किट दे विच, ते असीं इत्थे कोई रजिस्टेंस जां इंडक्टर जां कुछ मर्जी ला लो, इंडक्टर लाउणा इंडक्टर ला लो, ठीक है। तो इत्थे आपां की ला दिंदे सी, जदों आपां स्विच ऑन करदे सी करंट हमेशा पॉजिटिव तो नैगेटिव इस लोड जाई जांदा सीगा, ठीक है। इस लोड जांदा सीगा ते जे हुण इहदे विच की प्रॉब्लम आउंदी सीगी, इहदे विच पॉजिटिव एक साइड नूं करंट जाई जांदा सीगा, ठीक है। ਉਹਦੀ फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉस ਹੋਣ ਲੱਗ गए ਸੀਗੇ कुछ काफ़ी लॉसेस ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है। काफ़ी कारणा करके सानू की आ ਇਹਦੀ डायरैक्शन लगातार रिवर्स करनी पई, ठीक है। तो असी इस तरीके नाल डिनोट करांगे, ठीक है। बनता किवें आ, आप जनरेटर पढ़ चुके हैं इस तो पहलां भी AC जनरेटर DC जनरेटर, ठीक है, वो आप बना लांगे। तो ये जे गल करिए तो की हुंदा, पहली बारी तो इधरले पासे पॉजिटिव तो इस तरह करंट जांदा। फस्ट हाफ विच मान लो, फस्ट हाफ मतलब T/2 टाइम दे विच, फस्ट T/2 टाइम दे विच इधर नूं जांदा, ते सैकेंड पार्ट दे विच करंट की डायरैक्शन इस लोट हो जाती है, ठीक है। जे आप नॉर्मल जी देसी जी गल करिए तो यह हुंदा अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। तो जे हुण आपां साइंटिफिक लैंगुएज दे विच गल करिए भी वो इलैक्ट्रीकल करंट जिहदी डायरैक्शन ते मैगनीट्यूड टाइम के हिसाब नाल की हुंदा रहिंदा, रिवर्स हुंदा रहिंदा, चेंज हुंदा रहिंदा, ठीक है। समझ लग गई, टाइम के हिसाब नाल उहदी डायरैक्शन चेंज होंदी रहिंदी आ। मान लो 5 एंपीयर करंट गया, एक बारी 5 एंपीयर इधर नूं गया, एक बारी 5 एंपीयर इधर नूं जाऊगा फिर, ठीक है। समझ लग गई। तो जे हुण वो आंदे बई असी वैल्यू लैनी आ, ठीक है, इहनूं फिर लिखीए किवें, इस करंट नूं तां असी I लिख दिंदे हुंदे सी, इत्थे तां उहदी वैल्यू लगातार चेंज होऊगी। हुण इहनूं लिख गए किवें, ठीक है। असी की आ मोस्टली लास्ट जे ते एक चैप्टर आउंदा हुंदा सी सिंपल हारमोनिक मोशन, ठीक है। तो उहदे बारे आपां बाहली गल नहीं करदे हुंदे गे, चलो इत्थे दस दिना, ठीक है। तो की हुंदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ करंट की वैल्यू ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर टाइम एट टाइम T, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ E0 sin ओमेगा T, ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ठीक है, E0 cos ओमेगा T। क्यों? क्योंकि जे आप गल वेखीए तो ये साइन वेव ही बनती है या कॉस वेव बनती है बई स्टार्टिंग तो जो टाइम 0 तो करंट 0, ठीक है। कल आप वेव कल आप गल की भी सी जनरेटर दे विच, ठीक है। कुछ टाइम तो बाद ये मैक्सीमम होगी वैल्यू, मैक्सीमम होंदी है तो इस तो बाद वैल्यू एक पासे 0 भी तो होंदी है, फिर ही दूजे पासे मूव करन लगूगी, तो फिर की है इसकी वैल्यू 0 भी होंदी है, फिर ओपोजिट साइड। तो इस वेव नूं साइन वेव कहा जाता, नाल फिर तां करके आ फंक्शन ला लेंगे। तो E0 की हुंदा, इहदी मैक्सीमम वैल्यू, ठीक है। तो जे आप कॉस वेव नाल शो करना हो कोसाइन वेव, वो 0 तो स्टार्ट होंदी हुंदी है, ठीक है जी। समझ लग गई, क्लीयर आ। जदों भी तुसी अल्टरनेटिव करंट नूं शो करना इस नाल, ठीक है। हुण अल्टरनेटिव करंट हुंदा तां अल्टरनेटिव EMF भी हुंदी है, वोल्टेज भी होगी, ठीक है। समझ लग गई। तो अल्टरनेटिव EMF नूं भी आपां इस तरीके नाल शो करांगे, E = E0 sin ओमेगा T ਜਾਂ cos ओमेगा T। ਤੇ ਆ ओमेगा T वाला फैक्टर ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ, थीटा बाय T किहदे इक्वल ਹੁੰਦਾ ओमेगा थीटा, ठीक है। हाँ जी, T फॉर टाइम, ठीक है। एंगूलर वेलोसिटी का कंसैप्ट सी +1 च आउंदा हुंदा जी अपने, ठीक है। समझ आ गई इस गल दी, आ दिमाग दे विच रखियो क्योंकि, ठीक है। पता लग गया इस गल का, अल्टरनेटिव करंट पता लग गया, तो अल्टरनेटिव EMF भी पता लग गया, ठीक है जी। तो ये ओमेगा की हुंदा जी, ओमेगा की हुंदा एंगूलर
फ्रिक्वेंसी। ओमेगा की होंदी है साडी एंगुलर फ्रीकुएंसी। ठीक है, समझ लग गई। तो यदी वैल्यू भी होंदी है साडे कोले किहदे इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, उदू गांह वैल्यू होंदी है एंगुलर फ्रीकुएंसी दी। ठीक है, ये कंसैप्ट सारे +1 दे विच होंदे आ। ठीक है, भी जदों एक सर्कल दे विच घूमदी है एक्चुअली ये एंगुलर वेलोसिटी दी तरह ही होंदा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट बाय टाइम, डिसप्लेसमेंट कितनी 2 पाई कवर की, ते एक साइकिल ते टाइम कितना लगता होंदा, टाइम पीरीयड दे इक्वल टी। तो उत्थों बनती होंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ लग गई। तो इनू ऐ भी लिख देंगे होंगे जी 2 पाई इंटू एफ। एफ की होंदा कली फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं, इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, समझ आई। ठीक है, ये की है फ्रिक्वेंसी कादी साडे AC करंट दी। ते अपने घरों दे विच जिहड़ी आउंदी आ AC उहदी फ्रिक्वेंसी कितनी हुंदी आ? अपने घरों दे विच भी AC करंट ही आउंदा, उहदी फ्रिक्वेंसी कितनी हुंदी आ? 50 हर्ट्ज। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ 50 हर्ट्ज ਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰੀ ਅਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ। mean value of AC। AC ਦੀ mean value। mean value ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? mean means average, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੌਸ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ, एक बारी करंट फिर 0 ते आ रहा, फिर वध रहा, फिर 0 ते आ रहा। किवें पता करा? एवरेज का मतलब तो यही होंदा ना, जे आप मैथ वाली एवरेज की गल करिए, मैथ वाली एवरेज ही है वैसे तो ये। ठीक है, भी जोड़ बाय गिनती है ना, संख्यावां का जोड़ बटा गिनती। मतलब कि आ सारे कल्ले कल्ले पॉइंट के उत्ते की आ करंट की वैल्यू देख लो, जिन्ने असी जिन्ना कल्ला कल्ला टाइम लिया उन्ने की गिनती कर लो, उन्होंने डिवाइड कर दो है ना, ऐं कर दें। ठीक है, ऐं तो फिर आप मैथेमैटिकली भी ये कंसैप्ट ये किवें आया। देखो जी ये किवें आया, तुसीं ध्यान नाल देखो। मैं तुहानूं कहना भी जिवें इहदी गल कीती सीगी आ सर्किट, चलो मैं आ ला दिना। हुण इधरों मैं इत्थे AC ले लिया, आ भी रजिस्टेंस आ रहा। फस्ट ये तो करंट आई जाई जाऊगा, सारे टाइम वास्ते ही आई जाई जाऊगा। ये की आ पहले T/2 वास्ते टाइम इधर जाऊगा। ठीक है, समझ लग गई। मान लो टोटल टाइम ना, मान लो टोटल टाइम हैगा T, पूरा साइकिल ते, पूरा साइकिल एक साइकिल ते लग गया टाइम T आ, ते हाफ साइकिल वास्ते टाइम कितना हो जू T/2 हो जू। ठीक है, तो एस वास्ते भी तो T/2 दे विच इहदी डायरैक्शन तो नहीं चेंज हो रही। ठीक है, वो आंदे वो स्टडी करंट दी वैल्यू, मीन वैल्यू किहड़ी हुंदी आ? मीन वैल्यू द स्टडी करंट इन विच, केड़ा स्टडी करंट जिहदे विच सेम नंबर ऑफ चार्जिस फ्लो करते हैं T/2 दे विच,
इस सर्किट दे विच ते इस सर्किट दे विच दोवां दे विच सेम जिन्ना करंट इत्थे होऊगा T/2 दे विच उन्ना करंट इत्थे होऊगा। ठीक है, जिन्ने चार्ज इहदे विच फ्लो कर गए हाफ टाइम दे विच उन्ने ही इत्थे, तो उत्थे जिन्नी इस करंट की वैल्यू सी उही इहदी वैल्यू होगी। क्लीयर गल समझ आई। ये थोड़ा जिहा ना मतलब डेफिनेशन च कन्फ्यूजन बहुत आउंदी है। जे आपां डेफिनेशन इत्थे गल भी करिए तो ये पूरा ए कॉम्प्लीकेटेड लाइन जी लिखी हुई है भी उन्होंने कहा इट इज़ अ स्टडी करंट विच विन पास थ्रू द सर्किट फॉर हाफ टाइम सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अल्टरनेटिव करंट इन सेम टाइम इन सेम सर्किट। स्पैशल गल तुसी निबड़दी समझ लो बई हाफ टाइम दे विच जदों दोवां दे विच चार्जां दी वैल्यू चार्ज जिहड़े मूव कर रहे हैं चार्जां दी वैल्यू सेम होगी। जिन्ने मान लो ये विच चार्ज मूव कर गए 5 लाख कूलम मूव कर गए, जदों ये विच भी सॉरी 4 लाख कूलम मूव कर गए। ठीक है, जिन्नी हाफ टाइम दे विच इत्थे करंट की वैल्यू होगी उही करंट की वैल्यू नूं मैं की कहूँगा अल्टरनेटिव वास्ते मीन वैल्यू हाफ टाइम स्पैशल गल है जी। हाफ टाइम दे विच उस तो बाद तो डायरैक्शन ही चेंज हो जूगी, उस तो बाद तक करंट की वैल्यू घटनी शुरू हो जूगी। मतलब DC दे विच जिन्नी हाफ टाइम वास्ते वैल्यू सीगी ना करंट की, ते जे चार्जां की वैल्यू सेम आ चार्ज सेम मूव कर रहे हैं दोवां सर्किटां दे विच। हाँ टाइम हाफ दोवां दा टाइम हाफ टाइम वास्ते। ठीक है, जिन्ना जिहड़ा करंट पास कर रहा ठीक है एक सर्किट दे विच ते उही सेम करंट पास करूगा अल्टरनेटिव दे विच। ठीक है, समझ आई। और लाइन नूं दोबारा पढ़ के देख लो, मैं लिख के भी दे देना इत्थे। ठीक है, मैं भुल जाना इस लाइन नूं आप दी लैंगुएज कन्वर्ट कर लियो। ठीक है, द स्टडी करंट विच when pass through circuit in half cycle या हाफ साइकिल या हाफ टाइम ऑफ AC सर्किट अल्टरनेटिव सर्किट सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज in same time in same circuit। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है जिहड़ा दोवां दे विच पास करन। ठीक है, उसे टाइम दे विच तो उस टाइम ते जिहड़ी वैल्यू होगी साडी AC दी वो किहड़ी वैल्यू होगी मीन वैल्यू। समझ आई। लैंगुएज तो औखी है पर गल दी समझ आई भी जदों की आ हाफ टाइम वास्ते हाफ टाइम तो सेम हो ही गया। जिन्ना जे उन्हां दे विच चार्जां दी वैल्यू सेम होगी तो जिन्ना इत्थे करंट इत्थे दा करंट असीं कढ ही सकदे हां। ठीक है, समझ लग गई। तो इत्थे की आ उन्ना ही फिर करंट इहदा होऊगा जिहड़ा वो किहड़ा होऊगा मेन वैल्यू। डेफिनेशन ही औखी जी है इहदी। ठीक है, ऊँ नहीं। क्लीयर है जी, समझ आई। ठीक है, हाँ जी। हुण आपां इहनूं सॉल्व करदे हां बई आपां एक्चुअल दे विच ये एक्सप्रैशन करदे हां भी किवें किन्नी हुंदी आ। जे सानू मैक्सीमम वैल्यू पता होवे ठीक आ तो असी की आ
AC ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ AC ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਬਾਏ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਬਾਏ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਠੀਕ ਆ। dq ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ di ਇਨਟੂ t, ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, I ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਪਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਕੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ dt ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਚਾਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਫਲੋ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਇਨ t/2 ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ, 0 to t/2। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, Q, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ, Q ਕਿਹਦੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਈ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t/2 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, I ਨੋਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਈਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ, ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਓਮੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। I ਨੋਟ ਬਾਏ ਓਮੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ t/2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੌਰੀ cos ਓਮੇਗਾ, cos 0 ਹੀ ਆ ਜੂ, ਓਮੇਗਾ ਇੰਟੂ 0 0 ਹੀ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿਵੇਂ, ਬਾਏ ਓਮੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝੋ, ਮੇਰਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ, ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2π/t, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, I ਨੋਟ 2π/t ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, cos 2π/t ਇੰਟੂ t/2,
माइनस 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 की हो गया प्लस कॉस जीरो की वैल्यू कॉस जीरो 1 बड़े झंडे चढ़ाई जाने तुसी ठीक है टी नाल डी कट्टिया गया 2 नाल 2 कॉस पाई की वैल्यू माइनस कॉस पाई भावें कॉस पाई की वैल्यू दस दो भावें माइनस कॉस पाई की दस दो तुहाडी इच्छा जी जेड़ा जी करदा नो सॉरी बोलो -1 कॉस पाई ओए 180 डिग्री हुंदी आ पाई की वैल्यू 180 ते कॉस 180 -1 माइनस माइनस की हो गया प्लस का एक देखो भाई कॉस पाई जिहड़ा हुंदा कॉस पाई एक -1 ते बाहर माइनस पिया सी आ माइनस माइनस +1 हो गया हुण समझ आ गई शुक्र इन्हां नूं कट दो कितना आ गया आई नॉट टी 2 पाई इंटू 2 नाल 2 कट हो गया ये कितना आ गया चार्ज जिहड़ा हाफ टाइम दे विच फ्लो करूगा ठीक है चार्ज जिहड़ा हाफ टाइम दे विच फ्लो करूगा डबल्यू ही हुंदी है साइन हुंदा ये ओमेगा जी हाँ हाँ कर सकते हैं जी ठीक है आ गल समझ आई सारी कहानी समझ आई ठीक है जी नैक्सट अपने कोले की आ गया देखो भाई डेफिनेशन की आंदी सीगी बई जिन्ना की आ साडे सर्किट दे विच स्टडी करंट दे विच पास करदा उन्ना ही मेन वैल्यू दे विच पास करूगा चार्ज उन्ना ही जिन्ना जिन्ना मेन वैल्यू दे विच चार्ज पास कर रहे हैं उन्ना ही स्टडी सर्किट दे विच पास होगा ठीक है स्टडी करंट सॉरी मैं सर्किट ते करंट एक को मिक्स ये हो जाते हैं ठीक है इट मीनस मेरा जे मैं गल करा मेन वैल्यू ऑफ करंट वो की आऊगा सेम चार्ज ही फ्लो होगा हाफ टाइम वास्ते फ्लो होगा समझ आई पक्का आ मैं उधर ले जा मैं क्यू की वैल्यू कढ़नी है मैंने तो वो कि बराबर आ जू आई नॉट टी बाय 2 इज इक्वल्स टू क्यों इनू इक्वेशन 1 मान लो इनू इक्वेशन 2 मान लो हुण जदों आ क्या होगा तो क्या की वैल्यू दोवां दी सेम कर सकते हैं पक्का करदे हैं फिर तो मेरे को आई एम की आ मेन वैल्यू ऑफ करंट टी बाय 2 आई नॉट टी बाय पाई टी नाल टी कट हो गया तो आई नॉट कि इक्वल टू आ गया आई एम 2 आई नॉट बाय ठीक है समझ आ गई यही वैल्यू आई है बई ठीक है इनू जो आते सॉल्व करोगे तो थोड़ी 6.63 आई नॉट मैक्सीमम वैल्यू ठीक है तो मेन वैल्यू की आ मैक्सीमम वैल्यू का इनवा पार्ट होगा ठीक है ये बेस ते सीधा MCQ या नमैरिकल आउंदा ते यह मास्टर कैटर च आया सी ये बेस ते ठीक है पक्का ही आउंदा हुंदा जी समझ आई ठीक है ये की आ गया मेरे को मीन वैल्यू का एक्सप्रैशन मतलब की आ मीन वैल्यू साडे जिहड़ा हुंदी आ मैक्सीमम वैल्यू नाल किवें वैरी करदी आ एक गल होर पुछनी सी ये तो मैं गल कर ली हाफ साइकिल दी हाफ साइकिल दे विच तां सिर्फ आही हुंदा ठीक है तो इहदी वैल्यू किते इत्थे की आ ई नॉट मैक्सीमम आ इत्थे किते हाफ होगा हाफ तो थोड़ा जिहा ज़्यादा है ना 0.5 तो थोड़ा जिहा ज़्यादा है ये चीज़ इत्थे जे आऊगी ये वैल्यू इत्थे जे ये चीज़ वैरी करूगी पर मैं एक गल पुछदा फुल साइकिल दे विच मेन वैल्यू कितनी होगी हाफ साइकिल की तो गल कर ली आपां बई जिन्ना चार्ज स्टडी करंट दे स्टडी सर्किट वाले पासे पास करदा सी अल्टरनेटिव सर्किट दे विच भी जे उन्ना ही चार्ज पास करे तो उस करंट नूं की कहांगे है ना वो तो ये गल कर ली सीगी इहदी ही गल करो तुसीं ओ जे
ई नोट इधर हो गया, ई नोट इधर हो गया, एक पॉजिटिव साइकिल है एक नैगेटिव आ, आंसर की आ गया 0। क्वेश्चन आउंदा हुंदा जी फुल साइकिल वास्ते मीन वैल्यू कितनी हुंदी आ 0। एक सर्कल दे विच एक साइकिल दे विच की आ साडे एसी करंट दी मीन वैल्यू 0 आउंदी आ। ठीक आ क्यों? क्योंकि जदों मीन कढ़दे हैं जिन्ना उपर पॉजिटिव वाला सर उन्ना ही नैगेटिव हो गया ना। ठीक आ समझ लग गई। देखो भाई आह जिहड़ा हरेक थाना चुक के अखां मीच के ला दिओ जो जो टाइम t/2 हो गया। t/2 का मतलब की आ हुण कई बारी टी आए भी टाइम हो सकता फिर भी ला सकते हैं तुसीं। क्यों ला सकते हैं भी पहले हाफ वास्ते तो 0 ही होगी, कल्ले ऐस हाफ करके रह गई। बस फॉर्मूला कित्थे लगू जिथे t/2 आ गया 3t/2 आ गया 5t/2 आ गया 6 ते नहीं लगना, 6 ते तो 0 हो जाऊ। हाँ सिर्फ तो सिर्फ जदों की ऑड नंबर हाफ साइकिल का बन गया। ठीक आ उत्थे ते ईवन च 0 हो जूगी। समझ आ जाएगी बई डेफिनेशन की समझ आ गई बई जिन्ना की आ चार्ज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास होंदे आ अल्टरनेटिव सर्किट दे विच भी ते साडा स्टडी करंट दे करके भी। स्टडी करंट दे करके जिन्ना चार्ज पास होऊ उन्ना ही अल्टरनेटिव करंट करके जदों चार्ज पास होऊ तो उस अल्टरनेटिव करंट की उस वैल्यू नूं मैं की कहूँगा मेन वैल्यू। ठीक आ स्टडी करंट तो मतलब समझते हैं भी स्टडी करंट जिहड़ा इक्के पासे नूं मूव करदा। ठीक आ तो उस वैल्यू नूं ही मैं अल्टरनेटिव करंट कह दूँ। ठीक है जी समझ आ गई पक्का। अगला करिए। ठीक है चलो ये एक बारी तुसी देख लो आप करके बाद दे विच आपां अगला कल नूं करांगे RMS वैल्यू। ठीक है इहो जिहा कुछ ही RMS वैल्यू दे विच ही आ। ठीक है देखो अपने घरां दे विच किन्नी वोल्ट दी दा करंट आउंदी आ बिजली किन्ने वोल्ट आउंदा 20-25 वोल्ट ही आउंदा। शाबाश 220 वोल्ट आउंदी अपने 220 वोल्ट आउंदी अपने घरे जी। 215 भी आउंदी है जी कदे वध घट वो वैल्यू वधदी घटदी रहिंदी आ वाकई वैल्यू वधदी घटदी रहिंदी आ। ठीक है वो वैल्यू नूं किहड़ी वैल्यू आंदे हुंदे आ मीन वैल्यू आखांगे कि वो मैक्सीमम वैल्यू होगी कि किहड़ी वैल्यू होगी। ठीक है ये लभ के लेके आए जो